खादिम और आप देख रहे हैं दोस्त टीवी। यारों की बैठक में एक मरतबा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कोरोना वायरस के हवाले से अगर दुनिया भर के अदाद-ओ-शुमार का तज्जिया करें तो इस वक्त लगभग 95,60,000 के करीब लोग इस वबा का शिकार हैं। अगरचे अपने इब्तदाई दौर में पाकिस्तान में ये वबा इतनी तेज़ी के साथ नहीं फैली, लेकिन गुज़श्ता चंद हफ्ते तशवीशनाक सूरत हाल की आगाही दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर 20 अप्रैल के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 8,400 अफराद इस बीमारी का शिकार थे, जबकि 20 मई तक ये तादाद 45,000 से ज़ायद हो चुकी थी। और अगर हम 20 जून का जायज़ा लें तो ये तादाद 1,65,000 से ज़ायद बनती है। बरतानिया के इंपीरियल कॉलेज ने कोरोना के फैलाव के हवाले से आदाद-ओ-शुमार की एक रिपोर्ट पेश की है। अगरचे ये रिपोर्ट दुनिया भर के बहुत से ममालिक के हवाले से है, लेकिन बिलखसूस अगर पाकिस्तान का जिक्र करें तो कहा गया है कि वस्त अगस्त में पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद इंतहाई ज़्यादा हो जाएगी। और बिलखसूस ये कि वस्त अगस्त में पाकिस्तान में एक दिन की जो शरह अमवात है या अमवात की जो तादाद है वो 80,000 से ज़ायद और 1.5 लाख से कुछ कम होगी। अगरचे दुनिया भर में इन अदाद-ओ-शुमार को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि ये अदाद-ओ-शुमार हकीकत पर मबनी नहीं है या इनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। ताहम कुछ हालिया तज्जियात और मुशाहिदात की बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि कोरोना जल्दी ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा और फिल वक्त हमें और तमाम बनी नौ इंसान को इस वायरस के साथ ही ज़िंदगी गुजारने का चलन सीखना होगा। नाज़रीन, यारों की इस बैठक में हमारे साथ शामिल हैं शहजाद अंजम यूएसए से, सरफराज तबस्सुम यूके से, स्टीफन जॉन ऑस्ट्रेलिया से और मैं साकिब खादिम पाकिस्तान से। आज तवील अरसे के बाद एक मरतबा फिर हमारी मुलाकात हो रही है यारों की इस बैठक में। कैसे हैं आप लोग और कैसे जिंदगी के बाकी अवामिल कैसे चल रहे हैं जनाब शहजाद साहब? जी दोस्तों, बहुत शुक्रिया, आदाब, सलाम। यकीनन बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अरसे के बाद वाकई देख के। जी, मेरी तरफ सब खैरियत है, खुदावंद का शुक्र है, ख़ानदान में सब ठीक हैं। मुल्क की हालात भी ठीक है, सो लेकिन मैं समझता हूँ शायद लोग अब थोड़ा-सा आदी हो गए हैं और शायद सही उन्होंने है। कबूल कर लिया है कोरोना की इस सारी वबा को और दे आर वेरी कॉशियस, बट उसके साथ-साथ वो अपनी ज़िंदगी के जो मामूल हैं उस पे कर रहे हैं, सब ठीक है, खुदा उनका शुक्र है, ओवरऑल इज़ गुड। लेकिन यकीनी तौर पर एहतियाती तदाबीर के साथ। बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर के साथ, लेकिन जी ठीक है, सरफराज साहब। शुक्र है। जी साकिब, थैंक यू यार। अच्छा लगा आप सबको देखकर और एक दफा फिर इस मुलाकात के लिए। ये वाकई ब्लेसिंग है कि इस वबा के दौर में हम सारे दोस्त फिर आपस में एक दफा इकट्ठे एक बात प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं। जहां तक मेरी जाती बात है, मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का। फैमिली बच्चे सब ठीक हैं, लेकिन एक खबर जो है अभी कल सुनने में आई कि लेस्टर में चूंकि केसेस कुछ ज्यादा सामने आ रहे हैं नजर इन दिनों में, तो 2 वीक के लिए दोबारा गवर्नमेंट इस पे कुछ लॉकडाउन करने के लिए सोच रही है। तो अच्छा, हम बड़े खुश थे 2 दिन पहले के लॉकडाउन खत्म हो गया, अभी नॉर्मल लाइफ शुरू होने वाली है, तो हम भी अपनी जॉब वगैरह काम और लाइफ स्टार्ट करेंगे एक दफा नए सिरे से। लेकिन यार ये खबर कोई इतनी अच्छी तो नहीं है। बहरहाल खुदा सब बेहतर करे। तो बहरहाल दुआओं में जरूर एक दूसरे को याद रखें कि इस वबा के दौर में हम एक दूसरे के साथ जो समाजी तकाजे हैं उनके मुताबिक जो है ना वो हम राब्ता में जरूर रहें एक दूसरे के साथ, लेकिन जो प्रिकॉशंस हैं उसके साथ हम उसको भी बिल्कुल। साथ रखें और इस वबा के साथ अपनी जिंदगी को हुँ। निभाते चले जाएं। जिंदगी जारी रहनी चाहिए। जी जनाब स्टीफन जॉन। जी, थैंक यू यार। पहली बात तो यह है कि आपको सबको काफ़ी देर के बाद यूँ लाइव इकट्ठे देख के बड़ी खुशी हो रही है। तो अच्छा भी है कि सब सेहत और सलामती से हैं, अच्छा लगा। यहाँ पे ख़ास तौर पे सिडनी ऑस्ट्रेलिया जो न्यू साउथ वेल्स है, जो हमारी स्टेट है, यहाँ पे ठीक है हालात। पिछले 6-7 हफ्तों से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बल्कि जो कशफ है उसके तो स्कूल को ये जुम्मे को छुट्टियां हो गई थी 2-3 वीक के लिए। अलाइजा का जो है वो स्कूल अभी इस फ्राइडे से छुट्टियां हो जाएंगी और फ्राइडे को हम एक स्नो कैंप पे भी जाते हैं। स्नो माउंटेन्स हैं यहाँ पे कैनबरा के
तो 2 घंटे हैं, यहाँ सिडनी से तकरीबन कोई 5 घंटे का सफर है। तो हम वहाँ पे स्नोई माउंटेन्स पे जा रहे हैं छुट्टियों के लिए, बच्चों की छुट्टियां हैं। कब का तो प्लान है? ये हम फ्राइडे को जाएंगे 3-4 दिन के लिए, कमिंग एक्स्ट्रा फ्राइडे। सीट है तो यार हमें भी ले जाएं, हम भी बैठे बैठे तंग आ गए। तो यहाँ पे कोरोना जो है वो बेसिकली वायरस के हवाले से ये है कि मैं आपको दिखाऊंगा वहां से, आई विल ट्राई टू शेयर सम अपडेट्स विद यू। तो शायद आके वो वैसे पहाड़ नहीं है जैसे कगान नरान के हैं, वो तो बहुत बुलंद और खूबसूरत है। मैं जब भी यहाँ स्नोई माउंटेन्स में जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये तो हमें पहाड़ों के नाम पे धोखा देते हैं बेसिकली, वो पिंडी और वो उसके इर्द गिर्द वाले जैसे नहीं, लेकिन यह है कि वहाँ बर्फ होती है। इट्स ब्यूटीफुल बट इन अ डिफरेंट वे। तो आप वीडियो बनाइएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। शुमाली इलाका जात के हवाले से हमारे भी दिल आजकल बेचैन है, लेकिन हुकूमती पॉलिसीज की कुछ समझ नहीं आ रही, इसलिए कोई पता नहीं कि कब हम जाएंगे। हालांकि मौसम पहाड़ों का है। पाकिस्तान में हालात बज़ाहिर जो आदाद-ओ-शुमार के एतबार से हैं और अवामी रवैयों के एतबार से कुछ बेहतर नजर आना शुरू है। पिछले दिनों में जो डेली तादाद आ रही थी न्यू केसेस की, वो कोई 7,000 के करीब चली गई थी, लेकिन पिछले 4-5-6 दिन से ये तादाद कोई 4,000 और 4,000 से बिलो रीड की गई है। अब देखिए क्या सूरत हाल है। आदादो शुमार का कोई घेर अपना उल्ट करके उसको पेश किया जा रहा है, या सूरत हाल वाकई कुछ बेहतर होती नजर आ रही है। लेकिन बहरहाल एक चीज बहुत अहम है जो आप सब दोस्तों ने भी शेयर की कि सिवाय स्टीफन के कि अब लोगों ने कोरोना के साथ जिंदा रहना है ये सोच लिया है और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारने और अपनी जिंदगी की रूटीन को बनाने का तरीकाकार इख्तियार कर रहे हैं। इब्तदाइया में भी जिस तरह से आपने सुना कि हम कोरोना के साथ जिंदा रहने का चलन सीखने की कोशिश कर रहे हैं और इसके साथ ही हमारे मुआशी, समाजी, खानदानी सतह पर और फिर सेहत के मामलात के हवाले से जो मसाइल हैं, आज हम उन पर बातचीत करेंगे। तो इस सारे मामले में यकीनी तौर पर मईशत सबसे ज्यादा अहम है। तो शहजाद जनाब आपसे शुरू करते हैं। क्या मशवरा देते हैं आप कि किस तरह से हम अपने मुआशी हालात को बेहतर बना सकते हैं और कोरोना की इस वबा के दौर में अपनी जिंदगियों को ज्यादा फाल, बेहतर और मुआशी हवालों से मुस्तहकम बना सकते हैं? जनाब शहजाद अंजुम। जी थैंक यू साकिब। इससे पहले कि मैं इस पे कुछ इनपुट दूं, मुझे कुछ बातें याद आ गई, आप दोस्तों के साथ दोबारा शेयर करना चाहूँगा और हमारे नाजरीन के साथ भी। हमने पिछली वीडियोस में कुछ पेशन गोइयाँ की थी। स्टीफन ने कुछ बातों पे जिक्र किया, लोगों ने बहुत उस पर रिएक्ट भी किया। इसी तरह मैंने भी कुछ बातों का जिक्र किया, सरफराज ने भी, आपने भी। अब हुआ क्या है कि अगर हम दोबारा उन वीडियोस को अगर आप देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। जैसे एक हमने बात की थी कि लोगों ने कहा कि गर्मियां आएंगी तो कोरोना खत्म हो जाएगा, और हमने उस वक्त ये पेशन गोई की थी, नहीं इस तरह नहीं है, ये ऐसा नहीं होगा। और अभी भी हम ये बड़ी साबित कदमी से कह लीजिए वसूख के साथ ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आइंदा कम से कम आपको 3 से 4 साल चाहिए कि इकोनॉमिकली आप जीरो पे आए। ये नहीं कि अभी आप कि ठीक है अब खैर है, नहीं, अभी बहुत अरसा लगेगा। और ख़ास तौर पे जब हम जो आज सजेशंस, मेरे ख्याल में अगर मैं दुरुस्त समझ रहा हूँ साकिब आपकी बात, तो जो हमारा पर्सपेक्टिव है, स्पेशली हम अपने पाकिस्तान के लोगों की बात कर रहे हैं कि मुआशी तौर पे आपने किस तरह जो है ज़िंदगी को लेना है और किस तरह करना है। और शायद आप ये सोचें कि ये अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में बैठ के इनको क्या प्रॉब्लम है और हमारी इकॉनमी पे बात कर रहे हैं। वजह ये है कि द फर्स्ट थिंग वी आर कनेक्टेड, और दूसरी बात है कि हम वहां से हैं और हम आपकी फिक्र कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं जी आप तो बाहर जाके बैठ गए, पाकिस्तान के साथ ही धड़कते हैं ना जी, तो इसीलिए हम अर्ज कर रहे हैं कि हम उस पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। और इस वजह से जो कुछ मैं सजेस्ट करने लगा हूं उसको आप, मैं बल्कि यूं करता हूं कि मैं साकिब मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, और उस कहानी में ये होगा कि आप ये देखेंगे कि आपने अपने आप को मुआशी तौर पे किस तरह आप देख सकते हैं कि मैं क्या करूं। प्रॉब्लम ये है इस वक्त में कि हम करें क्या, हम कारोबार कहां से खोजें, कौन सा काम करें कि हम सरवाइव कर सकें। एक छोटी सी कहानी होगी, और इससे पहले मैं आपको एक
एक एरिया देना चाहता हूँ। मेरा एक अपना जाती ख्याल है कि कुछ कारोबार ऐसे हैं दुनिया में जो कभी खत्म नहीं होंगे। एक तो बड़ी फेमस हम कहते हैं जी, रोटी, कपड़ा और मकान। मैं इसमें 4 चीजें और शामिल करना चाहता हूँ: रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, इलाज, तफरी और खानदान। ये 7 शोबे बनेंगे। खानदान से मुराद बेशक यही सब कुछ उसमें आता है, बट खानदान से यहाँ मुराद मैं सिर्फ वो ले रहा हूँ जिसमें एक मर्द और औरत के ताल्लुकात, सेक्सुअल से लेके बच्चों से लेके और खानदान को जुड़ने, बनाने और उसको आगे लेके जाने में जो सारे मामला हैं। एक हम्म। जोड़ा है लुइस और उसकी बीवी का नाम है रेजीना। एक बच्चा है उनका, और ये 1839 की बात है, 1839। ये लोग 13 दिन का सफर करते हैं, यूरोप से चलते हैं और गाड़ियों पे, ट्रंक्स में, कश्तियों में बैठ के बड़ी मुश्किल से उन्होंने फैसला किया कि वो अमेरिका आ जाए। अमेरिका पहुंचते हैं। यहाँ पे लुइस जो खामंद है, उसकी एक बड़ी बहन है जो 10 साल पहले यहाँ पे आ चुकी है। इनके पास बहुत थोड़ा सा रुपया है, कुछ $100 हैं, और वो खुद कहता है कि मेरे पास कुछ 3 से 4 हफ्तों का टोटल राशन और सब कुछ है। यहाँ पे पहुंच जाते हैं। यूरोप से ये लोग आए हैं। जो मर्द है वो पोलैंड का है, और जो उसकी बीवी है रेजीना, वो हंगरी की है। कुछ साल हुए हैं अभी इनकी शादी है, न्यूली वेड कपल है, एक छोटा बच्चा है। अब यहाँ आके जो ही आते हैं तो एक बहुत छोटा सा अपार्टमेंट $8 किराए पे वो ले लेते हैं मैनहट्टन में। लोअर ईस्ट साइड एक जगह है, बड़ी खूबसूरत, और पुराने, आपको अंदाज सारा यूरोपियंस वो मिलेगा वहां पे। वहां आके रहना शुरू कर देते हैं। अगले दिन वो गली में निकल जाता है कि मैं कुछ काम करूं। देखता है कि हर तरफ जो है छाबड़ी वाले हैं, ठेले वाले हैं, लोग चीजें बेच रहे हैं। तो उसने सोचा कि मैं किसी के यहाँ नौकरी करता हूँ। नौकरी करने गया तो उसको समझ आया कि नहीं, नौकरी में तो कुछ पैसा ही नहीं है, क्या करूं। बिलाखिर उसने एक फैसला किया, अपनी बहन की दुकान पे गया जो कि मछली वाले स्टोर पे काम कर रही थी। तो वहां जाके उसने कुछ मछली उधार ले ली। उससे कहा कि मुझे ऐसा करो, कुछ मछली उधार दो और मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा। उसके बिहाफ पे उसको उधार पे मछली मिल गई, और उसने आके बाजार में आके आवाज, मछली ले लो, मछली ले लो, कबाब बना लो, जो भी उसने आवाजें इस तरह निकाल के उसने मछली बेचना शुरू कर दी। अब आप सोच सकते हैं कि $8 एक उस छोटे से अपार्टमेंट का किराया था, लेकिन उसने क्या किया, एक हफ्ते में $8 कमा के वापस कर दिए। अगले हफ्ते में $13 कमा के वापस कर दिए। लेकिन उसने ये सोचा कि ये कारोबार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि मौसम खराब हो सकता है, कुछ और मामलात हो जाएंगे, और शायद ये एक मुस्तकिल कारोबार ना हो। उसने कारोबार चेंज कर लिया। अब उसने नोटबुक्स बेची, किताबें बेची, मोजे बेचे, केले बेचे, और इस तरह की छोटी छोटी चीजें बेचना शुरू कर दी। लेकिन फिर पता चला कि नहीं, ये तो कोई ढंग का काम नहीं बन रहा। सोचना शुरू कर दिया उसने कि मैं क्या करूं। अब यहाँ पे नुक्ता है, मेरे साथ रहिएगा। उसने ये देखा कि यहाँ के लोगों का रवैया क्या है। ये बड़ी एक अहम बात थी कारोबार को एस्टेब्लिश करने में, रवैया। उसने ये देखा कि अमेरिका के लोगों की एक नफ्सियात है, और वो ये है कि ये लोग जो हैं ये कपड़ा सीते नहीं है। यूरोप में चूंकि सारे एक रिवाज था कि लोग खुद सीते थे, घर पे मशीन लगी हुई है और खुद सीते और पहनते हैं। और उसने ये ऑब्जर्व किया, एक दिन वो आफ्टरनून में बैठ के लंच खा रहा था, उसने देखा कि इर्द गिर्द कपड़े की बड़ी दुकानें खुल रही हैं। उसके ज़हन में ख्याल आ गया। अब उसने यहाँ से उस एक अमूमी रवैये पे भी उसने गौर किया कि नफ्सियात ये है कि कपड़ा ये तो खरीदते नहीं, ये तो छोटी से छोटी एक चीज भी है तो वो घर पे नहीं सिलाई करेंगे बल्कि ये खरीदेंगे। 5 दिन उसने, उसको लगे वो चीजें बेचता जा रहा है, लेकिन उसने प्रॉपरली एक डायरी ली और 5 दिन पूरी गलियों का सर्वे किया। घूमता जा रहा है, लिखता जा रहा है लोगों ने पहना क्या है, क्या पहन रहे हैं, किस तरह का पहन रहे हैं, रंग कौन से चल रहे हैं। सो मार्केटिंग रिसर्च कर ली। रिसर्च के बाद उसको फिर भी समझ नहीं आ रही कि मैं ऐसी क्या चीज बेचूं जो कि मैं अफोर्ड भी कर सकूं और कारोबार भी बन जाए। एक दिन शाम का वक्त है, तो उसने देखा कि 5-6 छोटी छोटी लड़कियां
गली में खेल रही हैं एक साइड पे, और एक लड़की ने जो जिस तरह ये कुकिंग वाले ये सरफराज साहब कभी कभी कुकिंग के दौरान में एप्रन पहन लेते हैं बड़ा खूबसूरत सा, तो उस लड़की ने इस तरह का कि एप्रन पहना हुआ है जिसका डिजाइन दूसरों से बड़ा मुख्तलिफ और बड़ा खूबसूरत सा है। उसको लगा यार ये चीज मैंने और कहीं बिकती भी नहीं देखी, ये क्या चीज है। मुख्तसरन वो इतना खुश हो गया, उसने उसी वक्त छोड़ के काम वो दुकान पे गया और कपड़ा खरीदा। कपड़ा खरीद के घर लेके गया और रजीना ये मैं कपड़ा ले आया हूँ और ये चीज हमने बनानी है। बीवी भी उसके साथ। आधी रात तक बैठ के उस खातून ने 40 एप्रन्स जो हैं वो काट दिए। और ये लोग यूरोप में चूंकि घर पे ही सिलाई के माहिर थे, और खासतौर पे लुइस जो था वो सिलाई के और कपड़े के काम में इतना माहिर था कि वो कपड़ा छू के बता सकता था कि ये किस किस्म का कपड़ा है। आधी रात तक उसने काम किया, वो सो गई तो लुइस ने काम ले लिया। सुबह 6-7 बजे तक 40 एप्रन तैयार थे। 10 बजे तक ही वॉज इन द मार्केट। 2 घंटे में उसने वो 40 एप्रन बिक गए। अब अगले एक हफ्ते में ये इंसान कोई 1000 एप्रन तक बेच चुका था। एकदम उसको एक 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 क्लू मिल गया। 3 साल, मैं मुख्तसर करता हूँ कहानी को, 3 साल के अंदर अंदर मैनहट्टन में, लोअर मैनहट्टन में, आप समझ ही रहे हैं दुनिया की महंगी तरीन जगह और उस वक्त भी थी, वहां पे उसके नीचे 20 लोग काम कर रहे थे और उसकी एक अपनी फैक्ट्री थी। जस्ट इन 3 years। सो अब आते हैं जो खास पॉइंट है। जो मैंने आपको 7 कारोबार बताए, ये ऐसे बेसिक कारोबार हैं कि ये दुनिया से खत्म नहीं होंगे। इसको देख लें और आप ये देखें कि आपकी महारत किस चीज में है। उसके बाद लोगों का अमूमी रवैया देखना शुरू कर दें, और उसके बाद ये ढूंढें कि कौन सी ऐसी चीज है जो कम से कम लागत में लोगों की जरूरत है और उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। और ये कारोबार एक सिलाई मशीन से जो उन्होंने यहाँ ही न्यूयॉर्क में आके और एक सेकंड हैंड शॉप से ली और कुछ थोड़े से कपड़े से ली, और उसके बाद आगे हिस्ट्री अगर उसमें जाएं तो आपको पता चलेगा कि दे वर द वन ऑफ द वेरी फेमस मर्चेंट ऑफ न्यूयॉर्क, और उनके बच्चे आगे जाके जो बहुत फेमस लॉयर्स बने। और ये हमने बड़ी बुक बड़ी मजे से, मैंने स्टीफन ने दोस्तों ने आउटलायर्स पढ़ी थी, माल्कम ग्लैडवेल की बुक है जिसमें उसने ये पूरी एक रिसर्च दी है। तो मैं दोस्तों से ये कहना चाहूंगा कि मुआशी हवाले से एक बात, पहले तो ये समझ लीजिए कि हुकूमत को दोष देने की बजाय जी हुकूमत अब ये नहीं कर रही, जी हुकूमत ने चीज महंगी कर दी और हुकूमत ने चीज सस्ती कर दी, कुछ वक्त के लिए इस फेज से बाहर आ जाएं और अपने आप पे गौर करें व्हाट आई कैन डू। और उसके बाद दूसरा, कुछ ये पॉइंट्स हैं क्योंकि हर एक का स्किल और हर एक का जो इर्द गिर्द का माहौल है वो डिफरेंट है। तो खास तौर पे तो मैं ये नहीं कह सकता जी ये काम कर लीजिए, लेकिन ओवरऑल इस मेरे ख्याल में इस प्लान को लेके आप कोई ना कोई अपने लिए कारोबार ढूंढ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच शहजाद। बहुत खूबसूरत अंदाज में और बहुत दिलचस्प अंदाज में आपने यकीनी तौर पर अपनी सारी इंफॉर्मेशन या इनपुट जो आपने दोस्तों के साथ शेयर की है ये बहुत शानदार है। और लुबे लुबाब के तौर पर ये जो मुझे समझ आती है कि हमें आने वाले दिनों में सूरत हाल के मुताबिक कारोबार को, भले वो छोटे पैमाने पर हो, तरजीह देते हुए अपने मुआशी हालात को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से नौकरियों के बहुत से जो मौके थे वो खास तौर पर पाकिस्तान में तो कम होने शुरू हो गए हैं। पहले भी बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन इन हालात में काफी ज्यादा नौकरियों से लोगों को निकाला भी जा रहा है और उनके मुआशी हालात इस हवाले से काफी प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। आपका बहुत शुक्रिया। दूसरा अहम नुक्ता, चूंकि जैसे मैंने कहा कि मुआशी हवालों से एक है, दूसरा सेहत के मामलात भी बहुत जरूरी हैं और इन पर भी बात करने की बहुत जरूरत है, लेकिन इस पर हम बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। अभी हम बात करते हैं समाजी हवाले से। समाज में रहते हुए कोरोना ने हमें काफी हद तक मुतासर किया है और हमारे समाजी रिश्तों में काफी हद तक दूरियां पैदा हुई हैं। एक तो बहुत आम एक लफ्ज इस्तेमाल होना शुरू हो गया है हमारी जो टर्म्स हैं उसमें, और वो है सोशल डिस्टेंसिंग, समाजी फासले का। तो समाजी फासले की इस सूरत हाल में या इस सारे सिनेरियो में
समाजी तौर पर लोग एक दूसरे से दूर हुए हैं और समाजी ताल्लुकात काफी मुतासर हुए हैं। इस हवाले से क्या किया जाए कि हम अपने समाजी रिश्तों को, समाजी ताल्लुकात को बेहतर बना सकें? मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब सरफराज तबस्सुम साहब से, और आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमें तजर्बा है कि पिछले कई सालों में जिस तरह से समाजी रिश्तों को आपने संभाल कर रखा है, शायद ही कोई रख सके। और हम दोस्तों को, अगरचे हम अलहदा अलहदा बड़े आजमों में बैठे हुए हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ने का सेहरा आप ही के सर जाता है। तो बताइए कि क्या करें वबा के इस दौर में बाकी लोग भी अपने समाजी रिश्तों को इसी तरह से बहाल रख सकें, एक दूसरे के साथ जुड़ कर रह सकें। जनाब सरफराज तबस्सुम साहब। जी साकिब, शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक कोरोना वायरस की लपेट में हैं, जिसकी वजह से समाजी फासले पर न सिर्फ जोर दिया जा रहा है बल्कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करने समेत एक जगह पर ज्यादा लोगों के जमा होने पर भी मना किया जा रहा है, जबकि कई ममालिक इस वक्त स्टिल लॉकडाउन में हैं। तो मेरा ख्याल है कि सारी चीजों के बावजूद भी इंसान को इंसान से कोई जुदा तो नहीं कर सकता। और ये इसके लिए पहली बात तो यह है कि आप जिससे राब्ता करना चाहते हैं, जिससे मिलना चाहते हैं, वो आप दूर हैं, नजदीक हैं या वबा में हैं, ये चीजें मेरे ख्याल में पूरी तरह से असरअंदाज नहीं हो सकती अगर एक इंसान से राब्ता करना चाहता है। अब मैंने पिछले दिनों देखा कि देखें, इस वबा की सूरत हाल से गुजरते हुए लोगों ने राब्ता एक दूसरे से बहाल रखते हुए लोग घरों में रहना चाहते हैं। लोग इस वबा को फेस करते हुए जिंदगी को खूबसूरती से गुजारना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको एक दो बातें बताना चाहता हूं कि लोगों ने क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल की कि भाई इस वबा के दौर में अगर हमने जीना है, बाहर लोगों के साथ मिलना है। अब लोग घरों में तो कैद हैं लेकिन जिंदगी तो गुजारनी है, बाहर तो जाना है। तो मैं भी पिछले दिनों पढ़ रहा था कि मेक्सिको में कोरोना एहतियात वबा को मद्देनजर रखते हुए एक हाई स्कूल ने एक तकरीब मुनक्कद की, और वो तकरीब ड्राइव थ्रू ग्रेजुएशन के नाम से बड़ी, आपने न्यूज उसकी देखी भी होगी कि उन्होंने पार्किंग एरिया में तमाम जो पेरेंट्स थे वो गाड़ी लेके पार्किंग उन्होंने की पार्किंग एरिया में, और वो तकरीब पार्किंग एरिया में हुई। और वहीं पे लोगों के बच्चों को टीचर्स ने जो उनके सर्टिफिकेट थे वो दिए, और उस दौरान उस हॉल पार्किंग एरिया में म्यूजिक भी बजता रहा। तो इस तरह की देखें ये लामते हैं कि लोग इस वबा को फेस करते हुए भी जिंदगी को बड़ी खुशी के साथ गुजार रहे हैं। फिर उसके बाद एक कनाडा में एक जोग्राफर ने एक ऐसा साकिब रिंग बनाया 2 मीटर का, और वो पहन के बाहर चला गया। अब वो जहां से गुजर रहा है उसको पूरी जगह से स्पेस तो नहीं मिल रही, लेकिन वो बड़ा खुश है कि 2 मीटर दूर दूर लोग मुझसे गुजरेंगे ना, तो लोग खुश भी हो रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, और बड़ा उसको मतलब मजा भी आ रहा है। वो भी अच्छा फील कर रहा है कि भाई मैं तो मतलब बचा हूँ सारी चीजों से। और इसके अलावा फिर आपने देखा होगा कुछ लोगों ने वो सीडी वाली डिस्क पहन ली चेहरे पे, कुछ लोगों ने प्लास्टिक पहन लिए। तो साकिब साहब, ये वो अलामात हैं कि हम जिंदा रहना चाहते हैं, हम इंसानों से मिलना चाहते हैं, लेकिन ये वबा, ये जो जो जरूरी एहतियातें हैं उसको भी साथ हम रखना चाहते हैं, और हम जिंदगी से नाराज नहीं है, परेशान नहीं है। लोग इस वबा को फेस करते हुए जिंदा रहना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। और अगर हम जब ये हमारे अंदर एक एक फिक्र है कि हम जीना चाहते हैं ना, इस वबा को फेस करना चाहते हैं, तो अब ये 6 महीने तो गुजर गए ना, तो देखें आप, तो मुझे नहीं लगता कि हम इस वबा से परेशान हैं या ऐसी कोई परेशानी है। तो मुझे लगता है कि हम इस काबिल हैं कि इसको फेस करेंगे, और अगर लॉन्ग टर्म भी चलती है तो हम सर्वाइव करेंगे। बिल्कुल सही है। चीजें इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। जी जी, चीजें बज़ाहिर नॉर्मल होती नजर आ रही हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। और उसकी वजह शायद ये नहीं है कि वबा खत्म हो रही है, बल्कि उसकी वजह यह है कि शायद हम आदी होते जा रहे हैं। मैं स्पेसिफिकली अगर आपसे पूछूं कोई 2-3 एक्टिविटीज जो आप करते हैं अपने समाजी रिश्तों को जोड़ने, मजबूत और ताल्लुकात की बेहतरी के हवाले से, आप कोई एक मिनट के अंदर आप मुझे बता सकें
आप क्या करते हैं और क्या सजेस्ट करते हैं दोस्तों को कि वो भी अपने समाजी रिश्तों को इसी तरह से संभाल कर रखें? नहीं, देखिए लास्ट टाइम भी मैं एक बात मैंने की थी साकिब, कि सबसे जरूरी बात और जो इस वबा की वजह से पैदा हुई है वो है फैमिलियों के अंदर एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत, नजदीकी, ठीक है। और उसके बाद जो दोस्त आप इतनी मुद्दत से एक दूसरे के साथ आप नाराज थे, परेशान, अब जुदा थे, बात नहीं होती थी, लोगों ने इंटरनेट के थ्रू इतना काम किया, इतनी क्रिएटिविटी हुई है इस सारे पीरियड में, क्या आप उनको आप कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब भी ये कोरोना वायरस का और 2020 का जिक्र होगा तो इन चीजों का भी जिक्र होगा कि जूम और इस तरह की दीगर एक्टिविटीज ऐसी ऑनलाइन लोगों ने इनसे गुजरे हैं, सीखी हैं और जिंदगी को एंजॉय किया है घर में रह के। ये अपनी मिसाल आप है। और आपने देखा होगा कि हम सारे दोस्त ये इंटरनेट पे अपने घर में कंप्यूटर पे इतने बिजी रहते हैं कि हमें अक्सर खाने का टाइम नहीं मिलता। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि यार आप वबाब से भी गुजर रहे हैं और इसके बाद भी आप जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं यार। हाँ जी, इसी बिल्कुल सिलसिले में सही बात। साकिब मैं एक हाँ गजल साहब, ये पेश करना चाहता हूँ जी, अगर आप नहीं, दोस्तों की आप इजाजत हो पहले तो बात खत्म कर लो। आप दोस्तों की इजाजत हो तो मैं एक ये इसी तनाजुर में एक लिखी हुई है गजल भी है, इसके चंद अशार आपकी खिदमत अरे में पेश जरूर जरूर, जी जी, इरशाद। जरूर जरूर तो जनाब। इसमें भी वो जो समाजी रवैये हैं और वो सारी चीजें जो हम करना चाहते हैं उसका भी इसमें कहीं ना कहीं जी, जिक्र है। इरशाद इरशाद। तो ये काफी लोगों ने पसंद की, मैंने कहा चले आज इस पे भी ये सुना दी जाए। तो अर्ज है कि घरों में कैद हैं तो क्या, चलो ये काम करते हैं। वाह, घरों में कैद हैं तो क्या, चलो ये काम करते हैं। खुदा से दिल लगाते हैं, मोहब्बत आम करते हैं। वाह जी, वाह वाह वाह। वाह, घरों बहुत में अच्छे। कैद हैं, घरों में कैद हैं तो क्या, चलो ये काम करते हैं। खुदा से दिल लगाते हैं, मोहब्बत आम करते हैं। और मोहल्ले की वो एक लड़की जिसे बस देख सकते थे। ओए अब होए, देखें कोरोना वायरस है, घर में देख के अब नेट पे तो आप देख ही सकते हैं ना मतलब लोगों को। मोहल्ले की वो एक लड़की जिसे बस देख सकते थे, उसे लिखकर कोई चिट्ठी हवा के नाम करते हैं। ना घर की फिक्र होती थी, ना बच्चों के मसाइल थे, चलो अब दोस्तों के नाम कोई जाम करते हैं। और वाह वाह, ये कैसा वक्त आया है, घरों में दिल लगाया है। साकिब साहब, वाह जी, वाह। ये कैसा वक्त आया है, घरों में दिल लगाया है। मोहब्बत के तरानों को सितारा बाम करते हैं। और दो शेर खास हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के लिए स्पेशली, जो इस बड़ी वबा के जंग के दौर में वो फाइट कर रहे हैं, कि नए इस दौर में हमने नए कुछ काम करने हैं। नए इस दौर में हमने नए कुछ काम करने हैं। मसीहा के लिए आओ कहीं एक शाम करते हैं। और तेरी खिदमत अगर है तो मेरा भी फर्ज बनता है। बहुत अच्छा, तेरी अच्छा मिस्र। तेरी बहुत अच्छा। खिदमत अगर है तो मेरा भी फर्ज बनता है। मोहब्बत दोस्ती खिदमत तुझे इनाम करते हैं। वाह वाह, क्या कहन, क्या तेरी बात। तेरी खिदमत अगर है तो मेरा भी फर्ज बनता फर्ज है। बनता है। मोहब्बत दोस्ती खिदमत तुझे इनाम करते हैं। और नहीं है फिक्र कोई भी अगर रोटी नहीं घर में। नहीं नहीं है फिक्र कोई भी अगर रोटी नहीं घर में। चलो सजदे में जाकर हम खुदा को राम करते हैं। और आखिरी शेर देखें साकिब साहब के, कोरोना की वबा को हम जड़ों से काट देते हैं। वाह, कोरोना की वबा को हम जड़ों से काट देते हैं। खिलाफत में चलो आओ जरा कोहराम करते हैं। घरों में कैद हैं तो क्या, चलो ये काम करते हैं। खुदा से दिल लगाते हैं, मोहब्बत आम करते हैं। मोहब्बत आम करते हैं। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, वाह, क्या वाह, बात वाह, है, क्या बात है, क्या बात बहुत शानदार। मेरा ख्याल है कि वो बहुत सारी बातें भी हमने की हैं जो आपने की हैं, हमारे साथ शेयर की हैं। जो मैसेज हम आम करना चाहते हैं वो तो मुकम्मल तौर पर इस गजल से आपने सब दोस्तों के साथ शेयर कर लिया है कि क्या क्या करें समाजी रिश्तों की बहाली के हवाले से और बाकी मामलात के हवाले से हमें किस तरह के रवैयों का इजहार करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। समाज में ताल्लुकात की बेहतरी, एक दूसरे के साथ जुड़त और ये सारी चीजें बहुत अहम हैं।
लेकिन यकीनी तौर पर मैं नाजरीन के साथ ये शेयर करना चाहूंगा कि इसकी बुनियादी इकाई खानदान है। अगर खानदान के मामलात बेहतर तरीके से नहीं चल रहे और अगर खानदानी सतह पर कुछ बिगाड़ है तो यकीनी तौर पर इसका असर पूरे समाज और मुआशरे पर पड़ता है। हम मुख्तसरन बात करना चाहेंगे खानदानी निज़ाम में पैदा होने वाले तनाव की, जो वबा के इस दौर में, कोरोना के इस वबा के सारे सिनेरियो में खानदानों में मसाइल और मुश्किलात पैदा हुई हैं। स्टीवन जॉन, आप चूंकि वकालत के शोबे से ताल्लुक रखते हैं, गहरा मुशाहिदा भी है, आपने मुआशरे की बेहतर स्टडी की हुई है। यकीनी तौर पर जब आप पाकिस्तान में थे और अभी चूंकि आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, किस तरह के मसाइल खानदानों को दरपेश हैं इन दिनों में, बिलखसूस वबा के हवाले से, जो एक लॉकडाउन की सूरत हाल गुजरी है और अभी भी कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन के जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। कौन कौन से मसाइल हैं और क्या मुशाहिदात हैं आपके, किस तरह से इन मसाइल से नवज़ाज़मा हुआ जा सकता है और किस तरह से सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सकता है? जनाब स्टीफन जॉन। थैंक यू साकिब। जो एक चीज इन दिनों में वाज़े तौर पे जो सामने आई है वो एक ये है कि लॉकडाउन की जब से ये सूरत हाल पैदा हुई है तो एक तो घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ है और उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है कि लोग घरों में कैद है। ऑस्ट्रेलिया में अगर देखा जाए तो सिर्फ मई के महीने में तकरीबन 9 लाख के करीब लोगों को अपनी नौकरियों से बर्खास्त किया गया है, नौकरियां उनकी ख़त्म हुई हैं, अप्रैल में ख़त्म हुई और तकरीबन एंड ऑफ ये जून में जो अभी जो स्टैटिस्टिक्स आएंगे तो लग रहा है कि 2 मिलियन से ऊपर लोग जो हैं वो अपनी रोजगार से हाथ धो बैठे हैं, घरों में बैठे हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, जैसे कनाडा में खुश नसीब है लोग और जो सेफ्टी नेट है सोशल वो एक बहुत ज़्यादा है, लोगों को खाने पीने के लिए वो जो है वो गवर्नमेंट पैसे दे रही है। लेकिन फिर भी चूंकि लोग घरों में कैद हैं तो वो जो छोटी छोटी टेंशन हैं घरों में रहते हुए वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। डिवोर्स के जो केसेस हैं उनमें एक हाइक होती हुई नज़र आ रही है कि लोग ज़्यादातर उस तरफ जा रहे हैं। ये एक बड़ा हमारी जो मौजूदा नस्ल है, मैं समझता हूँ उसके लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है और ख़ास तौर पे वो रिलेशनशिप जो पहले ही कुछ डामाडोल थे, जो अब्यूसिव कह सकते हैं रिलेशनशिप थे, फैमिली जो सेटअप ऐसा बना हुआ था, तो ये जो है वो काइंड ऑफ एक ट्रिगर है, क्रैकिंग जो पॉइंट कह लें। तो यहाँ पे आके लोगों की जो है वो जो बर्दाश्त की या जो उनकी अंदर एक हौसला होना चाहिए उसकी जो हदें हैं वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। हम ठीक है फैमिलियों में एंजॉय कर रहे हैं, इसके लिए खुदा का शुक्र करना चाहिए। अगर आपके पास अच्छी फैमिली है जो आपकी सपोर्टिव है और आप इस वक्त को जो है वो बगैर किसी मुश्किल के गुजार रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आवाम जो है वो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा अजाब बन के आया है। सेहत के अलावा जो माशी है, जो उनके रिलेशनशिप के हवाले से है और जो माशियात के हवाले से है, तो दीज आर वेरी वेरी चैलेंजिंग टाइम्स आई थिंक। और खुदा करे ये जल्दी ख़त्म हो जाए। लग नहीं रहा लेकिन टाइम लगेगा अभी से जाते जाते, लेकिन मेरी दुआ है कि खुदा सबको महफूज रखे ताकि वेरी डिफिकल्ट टाइम आई वुड से। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। सूरत हाल यकीनी तौर पर जिसका तजिया आपने वहाँ ऑस्ट्रेलिया के हवाले से किया, पाकिस्तान में भी सूरत हाल जो खानदानों में दबाव और तनाव है उसकी शरह में काफी हद तक इजाफा हो चुका है। अब बज़ाहिर बिल्कुल सीधी सी बात नजर आती है कि क्या वजूहात हो सकती है, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं आप क्या समझते हैं खास तौर पर क्या वजूहात हैं वबा के इन दिनों में, जो ये दबाव, जहनी दबाव और खानदानी मामलात में जो तनाव है इसमें इजाफा हुआ है, उसकी क्या बेसिक एक वजह, एक या दो वजूहात हो सकती है? साथ ही पहली बुनियादी वजह तो ये है कि जो लाइफ है वो डीरेल हो गई है बिल्कुल। जो एक हम डगर में चलने के आदी थे
अब बहुत ज्यादा लोग जो है फिलोसफिकल नहीं है, वो किताबें नहीं पढ़ते, वो मेंटली बड़े मेच्योर नहीं है। उनका काम बस ये है कि ठीक है वो जाते हैं अपना काम करते हैं, काम करके पैसा लेके घर आ जाते हैं, कमा के बच्चों के साथ अपनी रोजमर्रा दिन। हर कोई जो है वो, मैं समझता हूँ कि वो जहनी जो तनाव है उसके साथ डील करने के लिए हम इक्विप नहीं है। जो हमारी सारी एजुकेशन भी अगर आप देखें तो हमारी सारी एजुकेशन जो है वो हमें तैयार करती है कि हमने बाहर कैसे जाना है, हमने नौकरी कैसे करनी है, हमने सीवी कैसे बनानी है, हमारा टीम वर्क कैसे होना चाहिए। सारी चीजें जो हम दूसरों के साथ डील करने के वाले से सीखते हैं, जो हमारी एजुकेशन में भी है। हमें अपने आप के साथ कैसे डील करना है ये हमें आता ही नहीं है। और जब कभी जिंदगी में ये चूंकि हमारी नस्ल के लिए जो अभी जिंदा है हम लोग, उनके लिए ये एक बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड टाइम है। देखा नहीं पहले, सुना नहीं पहले, कभी सोचा नहीं था कि ऐसे हो जाएगा। तो अचानक से जो फुल स्टॉप लगा है लाइफ पे, जो ब्रेक एक लग गई है, और बहुत सारे जो ड्रीम शैटर हो रहे हैं ना। अभी आप अंदाजा करें, जो यंगस्टर्स हैं जिन्होंने अभी अपने कैरियर शुरू करने थे, उन्होंने प्लान किया होगा कि हमारी ग्रेजुएशन हो रही है तो हम अब कोई नई जॉब ढूंढेंगे, बट अब जॉब्स नहीं है। और जो जॉब्स पे लोग थे अब उनके पास वो नहीं है। मॉर्गेज स्ट्रेस बढ़ गई है, गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है, 2-3 माह के लिए फ्रीज कर दी है पेमेंट्स को रेंट की इस वाले से। लेकिन जो पाकिस्तान के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें यार, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। और खुदा करे इतनी गंभीर सूरत हाल ना हो। तो मैं ये समझता हूँ कि जो माशी चैलेंज है वो बिलाकर आके हमारे सारे जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, खानदानी भी और समाजी भी, उनके ऊपर आके वो असरअंदाज होता है। जब आपकी जो बजट बिगड़ता है तो फिर ज़हनी तवाज़ुन का जो है वो उसमें मुतवाज़न सूरत हाल में रहना बहुत मुश्किल होता है। और वैसे भी हम ट्रेन नहीं होते कि हम इस तरह के स्ट्रेस को, दबाव को झेल पाए। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे अहम बात जो मुझे अंदाजा हुआ आपकी बात सुनने के बाद, और आइडिया तो पहले से था, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बहुत अहम है कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हमारे जो सिस्टम्स हैं, हमारा जो तालीमी निज़ाम है, उसने हमें इस तरह से इक्विप किया ही नहीं है कि हम सूरत हाल का सामना कर सकें। ये दुरुस्त है कि इस सूरत हाल को शायद देखा हमने पहली दफा है, इसके बारे में जाना सोचा कभी नहीं था, लेकिन बहरहाल हमारे सिस्टम्स ने हमें इस काबिल नहीं बनाया कि हम इस तरह की सूरत हाल को काउंटर कर सकें। और यकीनी तौर पर मईशत या मुआशी हालात भी इस हवाले से अहम किरदार अदा करते हैं। यकीनी तौर पर अगर आपको वसाइल बेहतर तरीके से खानदानों में मैसर नहीं है तो बहुत सी छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़े बड़े तनाज़ात का बायस बन जाती हैं। गुस्सा आता है छोटी छोटी बातों पर, और ये गुस्सा सेहत को खराब करने का बायस बनता है। कहते हैं कि गुस्सा कुव्वत मुदाफ़ियत में कमी का बायस बनता है, और कुव्वत मुदाफ़ियत ही इस वक्त वो वाहिद हल है कि अगर आप इसको बढ़ा सकें तो आप अपनी जिंदगी को इस वबा से बचा सकते हैं। क्योंकि फिल वक्त ऐसी कोई दवा, कोई ऐसी वैक्सीन भी तैयार नहीं हो सकी जो आपको बज़ाहिर फौरी तौर पर इससे निजात दिला सके। तो बहुत अहम चीज है। सेहत के हवाले से मैं नाज़रीन के साथ चंद एक चीजें शेयर करना चाहता हूँ, और करना चाहता हूँ अपनी जाती लाइफ के हवाले से, क्योंकि मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन ये कि किस तरह से हमने खानदान में रहते अपने खानदान में किस तरह से अपने आप को इस वबा से महफूज रखने के लिए अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करने की कोशिश की। नाज़रीन, सूरत हाल ये है, जैसे कि पाकिस्तान में तमाम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वबा ने कोई बहुत शिद्दत के साथ अटैक नहीं किया। मैं ये आदादो शुमार के हवाले से नहीं कह रहा, क्योंकि जो मुल्क में मौजूद टेस्टों की तादाद है और उसकी बुनियाद पर जो आइडेंटिफाइड केसेस हैं उनकी तादाद शायद कम है, और पाकिस्तान में जो इसका शिकार हुए हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। लेकिन बज़ाहिर अपने गिर्द में हमें कुछ ऐसे बड़े नुकसानात नजर नहीं आते जो इस वबा के बायस से हुए हों। इस बुनियाद पर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की जो इम्यूनिटी है, जो जरासीम, मुख्तलिफ तरह के जरासीम या वायरसेस हैं, उनके हवाले से जो एक दिफाई मैकेनिज्म हमारी बॉडी का है, शायद वो दूसरों की निस्बत थोड़ा स्ट्रॉन्ग है।
इसको मजीद किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, इसके लिए चूंकि पाकिस्तान में रहते हुए एक तस्वुर ये भी था कि अगर कोई बीमार हो गया है और वो हॉस्पिटल चला गया है तो शायद वो ठीक होने की बजाय मजीद बीमार हो जाएगा। लिहाजा कोशिश ये की जाए कि आप अपने घरों में रहकर पहले अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करें, और अगर आप हल्के फुल्के बीमार हो जाते हैं तो उसके लिए अपने मुआलिज के मशवरे से कुछ मेडिसिन लेकर आप उससे मुस्तफीद हों और उससे बेहतर अपनी सेहत को करने की कोशिश करें। लेकिन बहरहाल हमने खानदानी तौर पर हमने ये सोचा कि कुछ ढूंढना चाहिए, चीजें तलाश करनी चाहिए कि किस तरह से अपनी इम्यूनिटी को, अपनी कुव्वत मुदाफित को मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। चंद एक चीजें हैं, मैंने डिफरेंट डॉक्टर्स जो न्यूट्रिशंस हैं उनके हवाले से माहिर इलाज बिल ग़िज़ा जो हैं उनकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और उनसे चीजें अखज़ करने की कोशिश की है। तो उनको अखज़ करने के बाद जो मैंने प्रैक्टिस अपनाई है घर में, मैं वो चीजें दोस्तों के साथ शेयर, बहुत प्रैक्टिकल है और इसलिए भी बहुत अहम है कि बहुत आसानी से अवेलेबल हैं चीजें हमारे रोजमर्रा जिंदगी में, और उसके इस्तेमाल से हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। बिलखसूस मैं जिक्र करूंगा एक माहिर इलाज बिल ग़िज़ा है डॉक्टर अज़मत, और एशियाई पैमाने पर, एशियाई सतह पर दुनिया भर में बहुत मशहूर हैं, और उनके मशवराजात और सेहत को बेहतर बनाने के हवाले से किस तरह से ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर उनकी काफी अच्छी लंबी चौड़ी वीडियोस भी हैं, और वो भी हम कोशिश करेंगे कि किसी वक्त दोस्तों के साथ उसको जरूर शेयर कर सकें। हमने रूटीन में जो चीजें अपनाई हैं वो ये कि सबसे पहले तो जो मैंने सीखा वो ये कि अगर आप अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करना चाहते हैं तो आपका जो निज़ाम में इंहिज़ाम है, जो मेदे का निज़ाम है, उससे बहुत बेहतर होना चाहिए। क्योंकि कहा ये माहिरीन ये कहते हैं कि अगर आपकी इम्यूनिटी को मजबूत और मुस्तहकम होना है तो उसका 80% हिस्सा आपके निज़ाम इंहिज़ाम और मेदे के साथ जुड़ा हुआ है। लिहाजा आप अपने निज़ाम इंहिज़ाम को बेहतर बनाएं। तो हमने उसको बेहतर बनाने के लिए रूटीन ये बनाई कि रोज सुबह लहसुन का इस्तेमाल करना शुरू किया। थोम पंजाबी में कहते हैं लहसुन, वैसे तो हम साल हर साल से घरों में बल्कि सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है, लेकिन अफादियत का अंदाजा इन दिनों में हुआ है कि अगर आप लहसुन का एक एक तुरी जिसे हम बोलते हैं, अगर आप डेली उसे इस्तेमाल करते हैं तो आप यकीनी तौर पर निज़ाम इंहिज़ाम की बेहतरी की वजह से आपका मुदाफ़ती निज़ाम बहुत बेहतर हो सकता है। सादा सा तरीकाकार है वो ये कि आप लहसुन की एक वो पीस लें, उसकी एक तुरी लें और उसे छोटा छोटा काट कर उसके बाद पानी से निकल जाएं, और उसके ये सुबह उठने के बाद की बात कर रहे हैं, तो वो आपके निज़ाम इंहिज़ाम को बेहतर बनाएगी। और मैं चूंकि मेदे के मर्ज में काफी तवील अरसे से मुब्तला रहा था, तो मुझे यहाँ पर अंदाजा हुआ है कि ये, उसके लिए बहुत सारी मेडिसिन भी खाई हैं, लेकिन मुझे अंदाजा हुआ है कि ये बहुत मुफीद है और इसकी मदद से आपका निज़ाम बहुत बेहतर हो सकता है। दही का इस्तेमाल बहुत अहम है अगर आप मेदे के निज़ाम को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप निज़ाम इंहिज़ाम को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ये बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। दो चीजें जो हम प्रैक्टिस में इन चीजों को अपनी जिंदगी में हमने लागू किया, एक तो ये कि पूरे खानदान में हमने डेली सुबह उठकर लहसुन खाने का आगाज किया और उसके साथ साथ मुख्तलिफ तरह से दही का इस्तेमाल करना शुरू किया ताकि निज़ाम को बेहतर बनाए, और इस तरह से जो भी हम खाएं वो हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करने का बायस बन सके। इसके बाद मैं खास तौर पर ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि ना सिर्फ ये आपके मेदे के निज़ाम को बेहतर करता है, बल्कि खास तौर पर इसमें कुछ ऐसे पेप्टाइड्स पाए जाते हैं जो कि एंटी बैक्टीरियल हैं, और हमारे जिस्म के अंदर, हमारे मेदे में कुछ ऐसी चीजें हैं जो गैर जरूरी हैं या निज़ाम को नुकसान पहुंचाती हैं, ये उसको रिमूव करने में बेहतर किरदार अदा करता है। इसके साथ साथ जो एक रूटीन हमने बनाई वो ये कि हमने अदरक का इस्तेमाल घर में शुरू किया। अब वो भी हम कई सालों से कर रहे थे खाने में, लेकिन अब ये सीखा है कि अदरक को बहुत ज्यादा जलाकर पकाकर नहीं खाना, बल्कि आप उसको अगर कच्चा इस्तेमाल कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है, या आप उसका कहवा बनाकर पी सकते हैं तो ये बहुत ही बेहतर होगा। तो हमने रूटीन में दिन में कम से कम एक दफा से ज्यादा भी पीने की कोशिश करता हूं मैं तो, क्योंकि जब भी मैं बाहर जाता हूं और जब बाहर से वापस आता हूं तो वो मेरे ना सिर्फ जो गर्दो गुबार है उसके हवाले से वो काफी इफेक्टिव है मेरे लिए,
बल्कि इसके अंदर कहा यह जाता है कि जिंक की मिकदार काफी ज्यादा होती है और इसके अंदर बहुत सारी और दीगर चीजें भी हैं। ये आपके निजाम इंतजाम के अलावा जिस्म को और बहुत ज्यादा कुव्वत देता है। तो हमने डेली रूटीन में अदरक का कहवा पीना शुरू किया और बहुत आसान तरीकाकार है कहवा बनाने का। आप उसको 2 कप पानी लें, उसमें अदरक के पीस बारीक बारीक काट कर डालें और जब वो 1 कप रह जाए तो उसके अंदर आप शक्कर मिलाकर, शहद बहुत बेहतर है, चीनी मिलाने से गुरेज करें, शक्कर मिलाएं। शहद अगर अवेलेबल है, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं, कहीं भी किसी भी जगह से खालिस शहद मिलना जरा मुमकिन नहीं है, तो इस तरह से है कि आप शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीजें बहुत ज्यादा अहम हो सकती हैं। एक और खास चीज मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा और वो ये है कि जब 2003 में सार्स की वबा चली थी तो उस वक्त चाइना में ये स्टडी की गई थी कि कौन लोग इससे मुतासर हुए और कौन लोग इससे मुतासर नहीं हुए और क्या वजूहात थी। तो स्टडी के नतीजे में ये जाहिर हुआ था कि ऐसे लोग जिनके अंदर विटामिन डी की मिकदार काफी हद तक ज्यादा थी वो इस वबा से मुतासर नहीं। यानी इस तरह की जो वायरल वबाएं हैं उनमें विटामिन डी अहम किरदार अदा करता है। विटामिन डी जो है एक तो बहुत अच्छा और आसान सोर्स है धूप के जरिए से, लेकिन आजकल चूंकि पाकिस्तान में गर्मी है इसलिए शायद इतना मुमकिन नहीं होता, लोग धूप में बैठने को तरजीह नहीं देते और काफी मुश्किल हो जाती है। तो इसके लिए कुछ ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल की जाएं जो कि विटामिन डी आपकी बॉडी में इसको पूरा रखती हैं। और इसके साथ साथ कहते हैं कि विटामिन डी और ए का कॉम्बिनेशन जो है ये अगर जिस्म में हो तो इस तरह के वायरसेस से कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो बेहतर होके इस तरह के वायरसेस से आपको तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है। अब विटामिन ए के लिए बहुत सारी सब्जियों में भी मौजूद है, फलों में खास तौर पर खुबानी जो है उसमें कहा जाता है कि विटामिन ए काफी मिकदार में मौजूद। मैंगो में आजकल सीजन चल रहा है, मैंगो बहुत अवेलेबल भी हैं और काफी हद तक आजकल सस्ते भी हैं। वैसे शायद चूंकि एक्सपोर्ट का काम रुक गया इसलिए पाकिस्तान में मैंगो की जो कीमत है वो काफी हद तक इन दिनों में कम है। मैंगोज इस्तेमाल किए जाए, मैंगो मिल्क शेक इस्तेमाल किया जाए, खुबानी अगर आप खा सकते हैं तो वो भी कोई इतनी ज्यादा महंगी नहीं है। तो इस तरह की चीजें जो है वो आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर बनाती हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, जिंक की मिकदार मैंने बताया कि कहवे के जरिए, अदरक के कहवे के जरिए से बढ़ सकती है। और ये कि आप अगर आप इस तरह से उसको हासिल नहीं कर सकते तो कुछ सप्लीमेंट इसके बाद जो हम अपनी रूटीन में खाना तो डेफिनेटली हम रूटीन में खाते हैं। एक आखिरी चीज जो हमने इन दिनों में अपनी रूटीन बनाई है, पहले बड़ी चिड़ सी हुआ करती थी और बड़ा अजीब सा लगता था कि किस तरह से लोग ये कर लेते हैं, और वो ये था कि दूध में हल्दी डालकर जो पीने का एक कॉन्सेप्ट है। बहुत सालों से, सदियों से हमने देखा है, पुराने वक्तों में जब किसी को चोट लग जाती थी, बल्कि जिस्म की अंदरूनी चोटें भी लगती थी, तो उसके हवाले से ये कहा जाता था कि दूध में इसको हल्दी डालकर दे दें तो ये इसकी अंदरूनी चोटें भी, दर्दें भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन अभी इन अपनी रिसर्चेस के बाद जो मैंने डिफरेंट न्यूट्रिशंस के हवाले से देखी और इकट्ठी की हैं, उनके मुताबिक दूध में हल्दी डालकर पीना बहुत ही इफेक्टिव है। ये ना सिर्फ हमारे जिस्म को अंदरूनी जो 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 चोटें हैं उनके हवाले से जो इफेक्टिव हो सकता है, बल्कि ये हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर बनाता है और हमारी नींद को प्रॉपर करने के अंदर इसका बहुत किरदार है। और कहा यह जाता है कि अगर आप प्रॉपर नींद लेते हैं 7 से 8 घंटों की, तो यकीनी तौर पर ये आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत बेहतर करने में मददगार साबित हो सकती है। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि घर के अंदर रहते हुए हमने इन छोटी छोटी चीजों को अपनाया है और इसके जरिए से हमें ये लगता है कि हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत हद तक मजबूत हुई है। और हम फिल वक्त इससे पहले हमने को 2 माह एक शदीद लॉकडाउन की सूरत हाल जो SOPs थी WHO की, उसके मुताबिक, या आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान में इंतहाई मजबूती के साथ जो अपने आप को लॉकडाउन करने की पॉलिसी थी 2-2.5 माह तक हमने वो अपनाई है। लेकिन अब हमारा ख्याल ये है कि हमें थोड़ा बहुत बाहर निकलना चाहिए और अपनी रोजमर्रा जिंदगी को किसी ना किसी तरह से दोबारा से रेगुलर करना चाहिए। तो फिर ये कुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करने के नुस्खों के साथ ही हमने कोशिश की है कि चीजें बेहतर हो सके, और अभी तक हमें लगता है कि ये बहुत इफेक्टिव और बेहतर है, क्योंकि हमारे जिस्म में बहुत बेहतर तब्दीलियां हमने महसूस की हैं खानदानी सतह पर। तो मैं दोस्तों के साथ भी अर्ज करूंगा कि जो नाज़रीन हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत को भी बेहतर बनाएं और फिर आप काउंटर कर सकें इन सारे हालात को जो इस वबा की सूरत हाल में हमारे सामने है,
तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, यकीनी तौर पर आप भी सर्च कर सकते हैं, और अगर मुमकिन हुआ तो हम अगली वीडियोस में आपके साथ मजीद चीजें भी शेयर करेंगे। और इस हवाले से यकीनी तौर पर हम इस वबा को और इन हालात को काउंटर करके इसको शिकस्त देने के अहल हो सकेंगे। हमारी यारों की इस बैठक में आज की जो 3-4 अहम मौज़ूआत थे, उन पर हमने कोशिश की है। जनाब शहजाद अंजुम, सरफराज तबस्सुम, स्टीफन जॉन, और मुख्तसरन मैं जितनी कोशिश कर सकता था, चूंकि मेरा ताल्लुक मेडिकल के प्रोफेशन से नहीं है, और बज़ाहिर शहजाद अक्सर कहा करते हैं कि आपकी सेहत भी इस काबिल नहीं है कि आप सेहत के हवाले से डिस्कशन कर सकें, लेकिन बहरहाल जो मालूमात मेरे पास थी मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की है। बाकी दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप कुछ इनपुट देना चाहते हैं तो जरूर आप इसमें शामिल हों, और उसके बाद हम अपनी आज की इस यारों की बैठक का इख्तिताम करेंगे। लेकिन उससे पहले लास्ट एक आध मिनट के लिए आप दोस्तों की तरफ आता हूं। आप लोग अगर कुछ इनपुट देना चाहें अपने जो बातचीत आपने पहले की उसके हवाले से, या सेहत के हवाले से भी कोई एक चीज आप शेयर करना चाहें तो आप जरूर। जनाब शहजाद। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मालूमाती बातें आपने शेयर की। स्टीफन का इसी तरह बहुत खूबसूरत रहा, सरफराज साहब की गज़ल और उनके इनपुट बहुत बाकमाल था। चूँकि मैं और मेरा ख़ानदान पॉजिटिव थे, कोरोना से गुज़रे, हमने तकलीफ़ उठाई, और यकीनन यही सारी बातें जो भी आपने की और यही सारी चीज़ें जो आपने बताई हम इस्तेमाल करते रहे। सिर्फ़ एक मैं आसानी के लिए बात बता दूँ कि जब हमें रोज़ाना जैसे ये जिंजर क्या कह रहे थे आप? जिंजर को उर्दू में अदरक। अदरक, सॉरी। तो अदरक को जब रोज उसको वो क्रश करने में मुश्किल हो रही थी, तो मैंने क्या किया कि मैंने एक ही दिन उसको सारे को क्रश किया, और जो जो ये फ्रीजर में जमाने के लिए, बर्फ जमाने के लिए आप जिस तरह इसको रखते हैं उसमें डाल दीजिए, तो वो छोटी छोटी एक आपको एक टिकिया सी बन जाएगी, और रोज उसको वहां से वो ही एक आप निकालिए और डाल दीजिए, तो जरा आपको रोज वो इसको करने में, क्रश करने में, छोटा छोटा ये ये काटने में। ये आपने ये आपने एक अच्छा आइडिया मुझे भी दे दिया, क्योंकि हमें भी रोज यही मुश्किल हाँ नहीं, होती वो है। मुझे, क्योंकि वो मेरी खतूने खाना कहती थी कि मेरे को नहीं जो रोज केड़े काम ला देंदे हो, तो फिर वो मैंने उसका एक हल निकाला। तो इस तरह कुछ छोटे छोटे वो हमने किए। बट ये हल्दी वाला जो दूध वाला, आप यकीन कीजिए कि बहुत बेहतरीन है। और मैं इसके साथ ये भी बताऊं कि मैंने भी रिसर्च किया, कोलेस्ट्रॉल कम करेगा, ये आपके जिनको दिल का प्रॉब्लम है, क्योंकि इन दिनों में लोग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, ये उसमें बड़ा इफेक्टिव है। आपके जो वेन्स जो जो खून जम रहा है ना, ये उसके लिए बहुत इफेक्टिव पाया गया है, कुव्वत मुदाफ़त को ठीक कर रहा है। अदरक बेहतरीन चीज है, लहसुन बेहतरीन चीज है। सो या इट्स गुड। दूसरे कहा हवाले से कहा जो, ये जी ठीक कहा ये जा रहा है कि जो दिल के अमराज में मुब्तला लोग हैं, कोरोना बहुत ज्यादा उन्हें और बहुत तेजी के उन्हें साथ इफेक्ट करता है, और उनकी बात ज्यादातर ऐसे ही लोगों की हो रही है। और कहा यह बिल्कुल जाता है कि अदरक का जो कहवा है वो ब्लड थिनर है और ब्लड की सर्कुलेशन को बेहतर करता है, इसलिए काफी हद तक बेहतर है। एक छोटी सी चीज मैं, और स्टीफन फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ, एक छोटी सी चीज और, वो चूंकि हमारी प्रैक्टिस में रही है बहुत ज्यादा, तो खांसी अक्सर लग जाती थी, और इन दिनों में खांसी यहाँ पर एक शायद वबा वो कोरोना के अलावा भी थी। खांसी और हल्का बुखार रहने की आम हर बंदे को ही था। तो हमें आमतौर पर डॉक्टर से मेडिसिन मुझे थी, मैं मुसलसल जाता रहा डॉक्टर के पास, आराम नहीं आ रहा था, फिर बच्चों को होगी, फिर यही मसला। तो एक दिन हमने नेट से इसके हवाले से कुछ वीडियोस देखी, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपको मामूली खांसी हो जाती है आमतौर पर घरों में, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। हमने जो रूटीन अपनाई वो ये है कि लौंग, पिसा हुआ लौंग बिल्कुल एक चुटकी लेकर, 1 चम्मच नींबू और 1 चम्मच पानी में डालकर को दिन में 2 दफा पीने से, सिर्फ 2 दिन पीने के बाद वो खांसी बिल्कुल क्लियर होगी और ये मसाइल नहीं है। तो अभी बहुत सारी मेडिसिन खाने के हवाले से हम तो कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की छोटी छोटी चीजों से, बजाय एक मेडिसिन के जरिए से आप उसको हल करने की कोशिश करें। आप इन छोटी चीजों से अगर ठीक हो सके, तो ये हमारा जाती तजर्बा है कि अगर आप लौंग का पाउडर, घर में पीसे हुए लौंग का पाउडर 1 चुटकी लेकर नींबू और पानी में मिक्स करके 2 दफा दिन में पी लें, तो खांसी से निजात मिल सकती है। जी स्टीफन, कोई बात अगर आप कहना चाहें। मैम थैंक यू। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये मुश्किल वक्त है, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, और कोशिश करें कि जो भी आपके जहन में मायूसी है इन दिनों को लेके या आने वाले दिनों को लेके, वो उसे ख़त्म करने की कोशिश करें। दुनिया इससे बुरे बुरे वक्तों से गुजरी हुई है, और आज जो जहाँ हम खड़े हैं उसके पीछे बहुत ज़्यादा तबाहियाँ और डिजास्टर्स हैं।
और इंसानी जो तरक्की है उसमें एक रेजिलियंस जो है वो अहम है। तो हम पूरी उम्मीद रहें, अगर आप मजहबी आदमी हैं तो दुआएं करें, और अगर आप नहीं भी हैं तो फिर भी आप पूरी उम्मीद रहने की कोशिश करें। मैं बस इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत खूबसूरत मैसेज स्टीफन। पुर उम्मीद रहना चाहिए और मजबूत रहना चाहिए और अपने खानदानी निज़ाम में इस्तेहकाम पैदा करना चाहिए, क्योंकि मजबूती के साथ जुड़े रहेंगे तो शायद इन हालात से गुजर जाएंगे और बहुत बेहतर वक्त आने वाला देख सकेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब सरफराज तबस्सुम साहब। अगर आप मुख्तसरन कुछ कहना चाहें अपनी बात को वाइंड अप करने के हवाले से या हमारी इस बैठक को वाइंड अप करने के हवाले से। मैं ये स्टीफन ने बड़ी अच्छी बात की, मैं थोड़ा सा इसके हवाले से बात करना चाहता हूँ कि ये जो आपने एहतियाती तदाबीर बताई और शहजाद भाई ने बहुत अच्छी बातें शेयर की स्टीफन ने, इस वक्त मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात यही है कि ये हौसला जो है करना, हमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए। वो एक शेर है कि मंजिल ना दे चिराग ना दे, हौसला तो दे। ये जो हौसला है ये सबसे जरूरी ये चीज है। तो बाकी जहां तक आपने इतनी अच्छी चीजें शेयर की मेडिसिन के हवाले से, तो ये जिस आपने लेसन का जिक्र किया तो वो तो मैं ऑलरेडी मैं उसमें रूटीन में गुजर रहा हूँ। मैं डेली सुबह उठते ही मैं एक पूरी जिसका आपने जिक्र किया वो मैं लेता हूँ, ये बड़ा अच्छा है। और मैं एक जो खास बात पे मैं चाह रहा था कि चले मैं वो शेयर करूं कि मैं चाहता हूँ साकिब के दोस्तों से पूछें कि यार जरूरी नहीं कि हम हर दफा कोरोना वायरस पे बात करें, लोगों से पूछें, दोस्त टीवी के नाजरीन से पूछें कि हम किन इश्यूज पे बात करें, लोग क्या चाहते हैं हम किन पहलुओं पे, किन इश्यूज पे और समाजी सियासी अदबी हवालों से किन पहलुओं पे बात करें, और वो जरूर हमें कमेंट्स में भेजें अपनी राय, अपने मशवरा, तो ताकि हम उन पे बात कर सकें। बाकी सारे दोस्तों का और आप सबके लिए बहुत सी ढेर सी दुआएं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, आपने यकीनी तौर पर सरफराज तबस्सुम साहब का ये पैगाम सुन लिया होगा कि आप हमें सुजेस्ट भी कर सकते हैं कि किन मौज़ूआत पर हम लोग बातचीत करें। आज की वीडियो देखिए, अगर आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मुमकिन हो तो कमेंट्स में हमें बताइए कि किस तरह से इस वीडियो को या इसके बाद आने वाली वीडियोस को हम इससे ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। जाते हुए आखिरी मैसेज ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मुमकिन है कि आपकी दिलचस्पी से मुताल्लिक बनने वाली हमारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके और आप उससे मुस्तफीद हो सके। यारों की इस बैठक में शहजाद, स्टीफन, सरफराज, आप सबका बहुत शुक्रिया, और बिलखुसूस हमारे नाजरीन का जिन्होंने हमें इस वीडियो को देखकर और इस पर आने वाले वक्तों में वो यकीनी तौर पर अपने फीडबैक से नवाजेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।